मेरा नाम अमान खान है। शेख अब्दुल की ज़मीन है, उसकी बड़ी बेटी, बेटा और बेटी में सबसे बड़ी बेटी का हम बेटा है, मतलब उनका नाती। और ये हम डिटेल जानते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये ज़मीन की मसला काफ़ी रोज़ से चल रही थी। अभी इसमें कुछ लग गए हैं दलाल, माफिया, समझे ना। और इस ज़मीन पर वो खेल खेल गए। तो एक विश्वास करके वो आदमी भी हम लोग का करीबी है, रिश्तेमंद भी है। इन लोग हम लोग के साथ बहुत बड़ा 420 किए हैं। दूसरा बात कि ये ज़मीन कौन लोग किए 420? नाम बताइए। बता तो एक है पप्पू उर्फ न, उसका नाम है नामुल उर्फ पप्पू। दूसरा है इबरार, उसका बेटा का नाम है सर जाहिद, समझ गए। और उसके साथ दो और मिले हुए हैं, राजू मौसिम खान। तो इन लोगों ने मिल के इस ज़मीन को एक डीलर से ये कर गया, समझे ना। उसके बाद वो डीलर इन लोगों को पैसा दिया कि जाइए और पैसा जो जो हकदार हैं उनको दीजिए, फिर जब क्लियर हो जाएगा तो हम पेमेंट कर देंगे। अब वो क्लियर क्या होगा, वो पैसा जो दिया उस पैसे में एक है इबरार बोल के, और उर्फ क्या है जाहिद आया हमारे पास और चेक बुक रखा और चेक काट दिया। हमारे पास बुक से काट दिया चेक 50,000 का, समझ गए ना। तो हम रख लिया, जो आज भी हमारे पास है। दूसरा बात, इसके पास भी गया तो इसी तरह, तीसरे पास भी गया तो इसी तरह किया। वो देखिए, यही एक शेख अब्दुल की बेटी है जो हयात है, इनके साथ भी किया। रखो ना, इनके साथ गया तो इनका चेक जो है बैंक बाउंस कर दिया। हाँ, और जाने के बाद जब चिल्लाई थोड़ा तो इनको 5,000 के जगह में उस चेक में 10 आदमी का 5-5 हज़ार आता था। मेरे अकाउंट में उन्होंने चेक के द्वारा नहीं, अलग से 5,000 रुपया जमा कर दिया। हमारा चेक में रजिस्ट्री में अभी क्या हुआ बताइए। तो ये हुआ कि सब कुछ होने के बावजूद सुबह से हम लोग हैं, अभी 5-पौने-5 बजे रजिस्ट्रार साहब बोलते हैं आधार उधार सब जमा हो गया, ठेपा हो गया, आँख का दूरबीन सब कुछ हो गई, सारा प्रोसेस हो गया, सब सारा हो गया। जो उनके पास गया आदमी तो कहता है नहीं, अभी नहीं होगा। तो पूछे आप लोग क्यों नहीं होगा? पूछा गया, क्या बोले? तो साफ बोलते हैं कि नहीं होगा। रजिस्ट्री ऑफिस में आप आए हैं, हाँ, तो रजिस्ट्रार साहब क्या कहते हैं, क्यों नहीं करें सब आपका दस्तावेज ठीक है? तो बोलता है कि नहीं होगा। हम बोले कि हम लोग 8 आदमी है, जमीन का मालिक है, 8 आदमी, एक आदमी नहीं आया है, एक आदमी उधर से है, 8 आदमी इधर से है। हम लोग का छोड़िए, कहीं नहीं छोड़िएगा। तो बोलता नहीं छोड़ेंगे। तो अब आपके सामने क्या रास्ता है, क्या करेंगे आगे? अब क्या करेंगे? कानून के दरवाजा खटखटाएंगे और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? किसी का भी नहीं हुआ है या आप ही लोग का ही नहीं हुआ? नहीं, किसी का नहीं हुआ। किसी का नहीं हुआ? नहीं। सवाल है कि ये जो चेक भी दिया है सो बाउंस हो गई, सब चेक सब फॉल्स, समझा ना, फॉल्स हो गया। दूसरा बात, कहाँ का जमीन था, कितना जमीन था वो बताइए। जमीन तो वहाँ बहुत है, शेख अब्दुल का डोंडा, हाँ, किस जगह का? बिल्डार मोहल्ला, और उसके बगल में है 56 सेट जो बना है ना, वो सब हम लोग की जमीन में है, जिसमें पड़ती थोड़ा जमीन है। और इन लोग 2 आदमी मिलके रजिस्ट्री करा लिया है। कुछ कानून से आधार वगैरह सब कुछ हो चुका है? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि टोटल कुछ दिन पहले 28 लोग एक पावर ऑफ अटॉर्नी को एक्सिक्यूट किए थे।
लेकिन वर्तमान में क्या हुआ कि आज रिवोकेशन के लिए वो लोग फाइल किए। रिवोकेशन के लिए फाइल किए तो उसमें क्या है कि चेकिंग में पता चला, जो चेकिंग क्लर्क है हमारे हेड क्लर्क, वो देखे कि सिर्फ 12 लोग ही, माना आउट ऑफ 28 सिर्फ 12 लोग, 12 लोग ही इसको ये एक्सक्यूट करने के लिए आए, रिवोक करने के लिए, क्योंकि ये नियम संगत नहीं है और टोटल रकबा को वो उतना नहीं कर सकते। 12 लोग हैं तो 12 लोग का जितना प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ लैंड होगा, हाँ, उतना ही पार्शियल ही रिवोक कर सकते हैं। तो पार्शियल के लिए जब बात करना, हम लोग बोले कि पार्शियल के लिए इसको करिए, तो फिर थोड़ा वो लोग ये उसको बोल रहे कि नहीं, हमको सारा ही कराना है, पूरा ही कराना है। तो हम लोग का कहना था कि जब तक पूरे सारे लोग नहीं आएंगे, इतने 28 लोग हैं, अगर आएंगे तभी पूरा ये रिवोकेशन, फुल रिवोकेशन हो पाएगा, और 12 लोग में पार्शियल आप करा के जा सकते हैं। सर ऐसा कुछ रूल होता है क्या, जैसे किसी जमीन पे 4 लोग हैं, अगर उसमें से एक बंदा अगर किसी कारणवश नहीं आ पाता या मान लें कि अकाल मृत्यु हो जाती है, तो फिर तो 3 लोग रिवोक करवाते ही हैं वैसी स्थिति पर। हाँ, तो 28 में तो उस तरह का कोई मामला नहीं है ना किसी का, या तो 12 जितने लोग हैं बाकी लोगों का कोई डेथ सर्टिफिकेट वगैरह तो लगा नहीं है। वैसा लगा रहता तो उसके लॉ के अकॉर्डिंगली उस पर कंसीडर किया जाता, पर वैसी बात नहीं है। रेस्ट जो 16 लोग हैं उन लोगों का जो जमीन है उस पर भी रजिस्ट्री रुकेगा सर अभी? हाँ बिल्कुल, इस तरह का मान लिया अगर आ गया, आप रिवोकेशन कराने आ गए हैं, तो निश्चित तौर पे वो लोग रजिस्ट्री को आगे नहीं कराना चाहते। तो अगर कोई रजिस्ट्री आता है तो इससे निश्चित तौर पे इस पर रजिस्ट्री नहीं है अभी, तो कैसे ऐसे में करेंगे? डिस्प्यूट खड़ा करना उचित तो नहीं होगा ना। 28 लोगों का रिवोक जरूरी है? हाँ, वो तो पूरे जितना जमीन का पावर दिए हैं उस पूरे जमीन का रिवोकेशन के लिए सभी लोगों का सहमति जरूरी है।